इंदिरा इज इंडिया का वो समय जब जेपी ने भरी हुंकार और फिर कैसे देश में लगा आपातकाल। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। पूरा मामला कोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुआ जिसमें तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को किसी पर भरोसा नहीं था। सेना विद्रोह से तख्ता पलटने का डर उन्हें सता रहा था। आपको बताते हैं कि उस दौरान क्या कुछ हुआ। यह वो समय था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा बुलंद था। राजनीतिक गलियारों में यहां चर्चा होती थी कि तब देवकांत बरुआ सरी के नेताओं का दरबार भी लगा करता था। उस दौरान खास समय पर समाजवादी नेता राजनारायण और इंदिरा गांधी आमने सामने हो गए थे। वजह थी रायबरेली लोकसभा का चुनाव, जिसमें आरोप यहां लगा कि इंदिरा गांधी की जीत सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की वजह से जीत हुई है। फिर साल 1971 में मिली हार के खिलाफ और इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए चुनौती दी गई। कोर्ट से इंदिरा गांधी को मिली शिकस्त और समाजवादी नेता राज नारायण के वकील शांति भूषण ने कोर्ट में मशीनरी के दुरुपयोग को साबित कर दिया। तब माननीय न्यायाधीश ने जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुने जाने का भी अवैध ठहराया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी उन्हें रोक लगा दी। तब राजनीतिक जगत में शांति भूषण के उस दलील की काफ़ी चर्चा हुई थी जिसके कारण मशीनरी का दुरुपयोग माना गया। वहाँ किस्सा कुछ यूँ था कि वकील शांति भूषण ने बकौल एक उदाहरण कोर्ट को पेश किया। बताया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। या सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने इस तर्क से सहमत हुए और रायबरेली लोकसभा चुनाव 1971 को अवैध ठहरा दिया। जब लोकसभा चुनाव 1971 को हुआ और उसे अवैध ठहराया तो चिंता इंदिरा गांधी की बढ़ गई। उन्हें लगा कि 6 साल चुनाव न लड़ने के फैसले से उन्हें परेशानी हो सकती है। कहा जाता है कि तब कांग्रेस के अंदर अदालत के इस फैसले को लेकर काफ़ी गुस्सा भी था। 6 साल चुनाव न लड़ने की बाध्यता के कारण इंदिरा गांधी राज्यसभा में भी नहीं जा सकती थी। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। राजनीतिक जगत में इस बात की चर्चा थी कि ऐसे में नया प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस के भीतर चर्चा हुई। किसी अन्य वरीय कांग्रेस को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कहा जाता है कि समस्या को हल करने के प्रयास भी शुरू हुए थे और धीरे धीरे चर्चा भी शुरू हो गई, मगर तब इंदिरा गांधी को अपनी पूरी पार्टी पर किसी पर भी विश्वास नहीं था। तब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। लेकिन बरुआ के इस निर्देश का भी जबरदस्त विरोध हुआ। खुद संजय गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। संजय गांधी ने तब अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दें और प्रधानमंत्री का पद भी किसी और का ना सौंपे। ऐसा किया तो फिर वहां व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद को नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये डर भी था संजय गांधी को। तब पार्टी पर पकड़ आपकी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी उन्होंने संजय गांधी ने मां से कहा। इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी की बात मानी। लोकनायक की हुंकार और इंदिरा गांधी यहाँ वो समय था जब गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहे थे। छात्र आंदोलन तेजी से चल रहे थे। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के हाथों में था। इंदिरा गांधी की ओर से लोकतंत्र की हत्या प्रसंग को लेकर 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली निकाली गई और रैली जबरदस्त थी। तब जेपी ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाते स्टूडेंट, सैनिकों और पुलिस वालों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना माने। ऐसा इसलिए कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी इंदिरा गांधी ने पीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब ये बताते हैं आपको किन कारणों से उस दौरान आपातकाल लगा था। आपको बताते हैं कि लोकनायक के इस हुंकार से इंदिरा गांधी अनिर्णय की स्थिति में थी।
कहा जाता है कि तब संजय गांधी के साथ शीर्ष नेताओं ने भी इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी। बस फिर इंदिरा गांधी ने अमल किया। हालांकि इसके अलावा भी कई कारणों की चर्चा होती है। उनमें से प्रमुख था देश भर में इंदिरा गांधी के विरुद्ध आक्रोश बढ़ना और लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी कारण भी आपातकाल उस दौरान लगाया था। कोर्ट के निर्देश के आगे भी इंदिरा गांधी बेबस हो गई थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंदिरा गांधी अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी। पार्टी के अन्य नेताओं पर भी इनका भरोसा बन नहीं रहा था। साथ ही इंदिरा गांधी के भीतर यह डर भी समा गया था कि कहीं सेना विद्रोह कर कहीं तख्ता पलट न कर दें। कई ऐसे कारण थे जब आपातकाल लगाया गया। यही कारण रहा जब इस घटनाक्रम हुआ और आज इंदिरा गांधी के आपातकाल की हमने बात की। इंदिरा गांधी एक लीडर्स थी, तेज तर्रार लेडी थी, जिन्होंने देश को पूरी तरह से आपातकाल की स्थिति में छोड़ दिया था। और यही एक सब कारण थे जिसके कारण ये आपातकाल लगाया गया था और उनकी सदस्यता 6 साल के लिए निरस्त की गई थी कोर्ट ने। ये सारी बातें हैं जो हमने आज के अलर्ट में आपको बताई। ऐसे ही कुछ स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।